बुलडोजर इस टाइम पर मैं बुलडोजर को लेकर यह कहना चाहूंगा, मैं खुद एक कानून का छात्र हूं, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं लॉ का छात्र हूं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं यही कहूंगा कि कोर्ट को भी 1-2 दर्जन बुलडोजर ले लेने चाहिए। भले ही उधार ले, रेंट पे ले, लेकिन बुलडोजर ले लेने चाहिए। अरे भैया, बुलडोजर ही समाधान है तो न्यायपालिका क्यों बनवा रखी है आपने? किसी की गाय की तबीयत खराब हो जाती है, कोई डीएम की गाय की तबीयत खराब हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए डॉक्टर की पूरी टीम लगा दी जाती है, 7 डॉक्टर भेज दिए जाते हैं। कि क्या इस देश के अंदर नफरत इतनी बड़ी चीज हो गई? आखिर इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद में अंतर क्या है? क्या मंदिर के अंदर जुए का अड्डा चलता है या मस्जिद के अंदर शराब का ठेका चलता है? कि ना हिंदुओं को मस्जिदों से कोई दिक्कत है, ना मुसलमानों को मंदिरों से कोई दिक्कत है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो वो इस देश के नेताओं को दिक्कत है तो इस देश की मीडिया को दिक्कत है, बाकी और किसी को दिक्कत नहीं है। ये अपने चैनल की टीआरपी बटोरने के लिए पूरे देश को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। मोहित शर्मा पैगंबर मोहम्मद से उतना प्यार करते हैं जितना मोहित शर्मा अपने वतन, अपने महादेव, अपने धर्म के इष्ट भगवान परशुराम और अपने भगवान महादेव से करता हूं, उतना ही प्रेम मैं मुसलमान के मोहम्मद साहब से भी करता हूं। उतना प्रेम, जितना प्रेम मैं गीता से करता हूं, उतना ही प्रेम मैं कुरान से भी करता हूं। जितना प्रेम मैं अपने मंदिर से करता हूं, उतना ही प्रेम मैं मुसलमान भाई की मस्जिद से करता हूं। और जितना प्रेम अपनी माँ से नहीं करता, उससे कई हजार गुना, कई 10,000 गुना ज्यादा प्रेम मैं अपनी भारत माँ से करता हूं। और अगर मेरे को लड़ना है तो इस मिट्टी के लिए लड़ूंगा, किसी जाति, किसी धर्म, देश को तोड़ने का जो सारा जिम्मा है और सारा आरोप जो है, यह देश में हिंदू और मुसलमान के नाम की जो नफरत फैलाई गई है या फैलाई जा रही है, इसका सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो सिर्फ एकमात्र और एक ही शख्स और एक ही व्यक्ति को जाता है, और वो है देश की मीडिया। 29 मई से लगातार अरुणाचल प्रदेश की सरहद से भारत मां के 2 वीर सपूत, भारत मां के 2 जवान गायब हैं, लेकिन देश की मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। इसी को देशभक्ति कहा जाता है। शायद ये बात आपको भी नहीं पता है कि 29 मई से भारत देश के 2 जवान अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से गायब हैं। उनका कोई अता, कोई पता, कोई सुराग नहीं है, लेकिन कोई भी देश की मीडिया, कोई भी चैनल, न्यूज चैनल्स उनके बारे में नहीं दिखा रहा है। इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने से, हिंदू मुस्लिम करने से नेशनल चैनलों की टीआरपी बहुत उफान मारती है, और इससे जो बीजेपी के नेता हैं वो भी ऐसे चैनलों को प्रमोट और समर्थन करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर नफरत इतनी बड़ी चीज हो गई? आखिर इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद में अंतर क्या है? क्या मंदिर के अंदर जुए का अड्डा चलता है या मस्जिद के अंदर शराब का ठेका चलता है? ये आप मुझे बताइए, मगर गोदी मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। एक जगह प्रार्थना तो दूसरी जगह इबादत होती है ना, तो आखिर लोगों को इतनी नफरत क्यों है? हिंदू भाइयों को मस्जिदों से नफरत क्यों है और मुसलमान भाइयों को मंदिरों से नफरत क्यों है? इस सवाल का जवाब दें। तो मैं इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार दूंगा कि ना हिंदुओं को मस्जिदों से कोई दिक्कत है, ना मुसलमानों को मंदिरों से कोई दिक्कत है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो वो इस देश के नेताओं को दिक्कत है तो इस देश की मीडिया को दिक्कत है, बाकी और किसी को दिक्कत नहीं है। ये अपने चैनल की टीआरपी बटोरने के लिए पूरे देश को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। आपको मैं अगर एक बात बताऊं तो 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो हैं वो खाड़ी के देशों में व्यापार करते हैं, खाड़ी के देशों में जाके काम करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे भारत देश को जो है वो तकरीबन, मैं आपको बताऊं कुछ डेटा मेरे पास में है और मैं ये आपको बताना भी चाहता हूं कि भारत को तकरीबन हर साल 55 मिलियन डॉलर भारत भेजते हैं। ये हर साल भारत को 55 मिलियन डॉलर भारत भेजते हैं, और 1 करोड़ भारतीय जो खाड़ी के देश में, ये आपको नॉर्मल से डाटा बता रहा हूं, लगभग 1 करोड़ भारतीय तो है ही हैं जो खाड़ी के देशों में जाके व्यापार करते हैं या वहां काम करते हैं, जिससे भारत देश को हर साल 55 बिलियन डॉलर का फायदा होता है और 55 मिलियन डॉलर मिलते हैं। बिल्कुल। अब अगर वो लोग हिंदुस्तान वापस आ जाएं तो क्या होगा इस देश का? इस देश के अंदर सवाल यह नहीं है कि मोहम्मद साहब के लिए कोई क्या बोलता है, महादेव के लिए क्या बोलता है। आखिर टीवी चैनल्स अब इसी चीज के लिए बचे हैं कि कोई टीवी चैनल्स पे बैठकर मोहम्मद साहब के लिए कुछ बोल दे, कभी कोई टीवी चैनल्स पे बैठकर कोई भगवान के लिए कुछ बोल दे। क्या आखिर टीवी चैनल्स अब इसी काम के लिए बचे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए बचे हैं और कोई देश के अंदर काम ही नहीं बचा हुआ है? किसी की गाय की तबीयत खराब हो जाती है, कोई डीएम की गाय की तबीयत खराब हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए डॉक्टर की पूरी टीम लगा दी जाती है, 7 डॉक्टर भेज दिए जाते हैं। यहां देश में वो पता है, जहां की मैं बात कर रहा हूं पूरे देश में सबको पता है। दूसरी बात, आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जहां पर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जहां पर सरासर
संविधान को स्लो पॉइजन पिलाया जा रहा है। किसी के भी घर पे कभी भी बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर इस टाइम पर, मैं बुलडोजर को लेकर यह कहना चाहूंगा, मैं खुद एक कानून का छात्र हूं, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं लॉ का छात्र हूं। मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं यही कहूंगा कि कोर्ट को भी 1-2 दर्जन बुलडोजर ले लेने चाहिए। भले ही उधार ले, रेंट पे ले, लेकिन बुलडोजर ले लेने चाहिए। अरे भैया, बुलडोजर ही समाधान है तो न्यायपालिका क्यों बनवा रखी है आपने? दूसरी बात यह कि मुस्लिम लॉ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, अब आप पूछेंगे वो जावेद जी के ऊपर जिनके घर पे बुलडोजर चला है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ये कहता है कि आप किसी भी घर पर अगर किसी के घर की रजिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, मैं आपके साथ पॉइंट्स के साथ बात करूंगा, मुस्लिम लॉ ये कहता है कि आप किसी के घर पर अगर किसी के घर की रजिस्ट्री, किसी के घर का मकान जो है वो उसकी वाइफ के नाम पर है, तो महिला के नाम पर है, तो वो पुरुष के नाम पर नहीं हो सकता है, तो आप उस पर बुलडोजर कैसे चलाया? दूसरी बात ये कि ये जो है देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर आपको इस देश के अंदर अगर कहीं पे भी आप बुलडोजर चलाएंगे तो पहले आपको वहां पर नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस भेजने के लिए कम से कम लीगल तौर पे 15 दिन का आपको वक्त दिया जाता है, लेकिन यहां तो 11 को नोटिस भेजा जाता है और 13 को घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। आखिर क्या है देश में? संविधान है या नहीं? संविधान मायने रखता है नहीं रखता है? यही तो बुलडोजर बाबा फेमस है पूरे देश। अरे कोई बुलडोजर बाबा फेमस नहीं है। बुलडोजर बाबा सुन लीजिए, बुलडोजर बाबा अपने कान को खोलकर सुन लीजिए, वो घर, इस देश में जितनों के घर पे बुलडोजर चल रहा है ना, जितने रेडी पटरी वाले हैं उनके उस पे आप बुलडोजर चलाते हैं, किसी गन्ने के जूस वाले के ऊपर आप उसके कोलू पे बुलडोजर चलाते हैं, आप बड़ी शान समझते हैं ना अपने आप को, क्योंकि वो किसी गरीब की बस्ती है, क्योंकि वो किसी राजा का महल नहीं है, किसी नेता का महल नहीं है जिस पे आप बुलडोजर चला सकें। खैर, नेताओं के महल पर चलाने की, बुलडोजर चलाने की औकात आपकी है भी नहीं। आप इस देश के अंदर संविधान को स्लो पॉइजन पिला रहे हैं, संविधान को मारने का काम कर रहे हैं, और मैं देश के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आखिर कब जागेंगे आप? कब जागेंगे और कब पहचानेंगे कि कौन इस देश का जयचंद है? उस दिन पहचानेंगे जब ये देश तबाह हो जाएगा, जब ये मुल्क खत्म हो जाएगा, तब आप पहचानेंगे कि कौन इस देश का जयचंद है और कौन आपको और हमें से तात्पर्य हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में लग रहा है। कब पहचानेंगे आप? मोहित, आप जिस तरह से एकता का मैसेज दे रहे हैं, तो क्या आप इस एकता में जीत पाएंगे? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जीतना मेरी आदत है और आदत मैं छोड़ता नहीं हूं, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम को, सिख ईसाई को जोड़ना ये मेरा सपना है और सपने को मैं पूरा करके रहूंगा, ये मेरी आदत है। और फिर कहूंगा कि आदतें मैं छोड़ता नहीं हूं। और इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले पत्थरबाजों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर पत्थर मारने वाला चाहे हिंदू हो चाहे पत्थर मारने वाला मुसलमान हो, दोनों को उठाकर जेल में डालिए। कोई भी इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाए, मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगे कराए, उसको उठाकर जेल में डालिए। लेकिन आप तो पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेकर। अरे आप बुलडोजर लेके पहुंचिए ना कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे। बेटी के साथ बलात्कार किया है योगी जी, सो रहे हैं क्या? बेटी के साथ बलात्कार किया था, चढ़ा दीजिए उसके घर पे बुलडोजर। इसलिए नहीं चलाते हैं कि वो बलात्कार करने वाला आपकी पार्टी का एमएलए था और आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ में बहुत वफादार हैं, इसलिए नहीं चला रहे हैं आप उसके घर पे बुलडोजर। चलाइए ना आप बुलडोजर, क्यों नहीं चला रहे हैं? तो नाबिका कुमार जो इस पूरे विवाद की जड़ है, वो अभी तक एफआईआर अभी रिसेंटली दर्ज हुआ है जी। क्या नाबिका कुमार को भी गिरफ्तार करना चाहिए? अरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि न्यूज चैनल्स का कार्यक्रम इतना खतरनाक है देश के लिए। अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है और देश की आजादी के बाद अगर इस हिंदुस्तान को तोड़ने का किसी ने अगर सबसे पहले कोई काम किया है और देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम का अगर किसी ने जहर घोलना शुरू किया है, तो वो एक ही व्यक्ति है और वो है देश की मीडिया। देश की मीडिया ने हिंदू और मुसलमान के बीच इतनी मतभेद पैदा कर दिया, इतना आपसी लड़ाई पैदा कर दी कि तिलक और टोपी का संबंध, जो भाईचारे का संबंध था, जो अमन चैन और शांति के पैगाम का संदेश था, उस तिलक और टोपी को बांटने का काम किया है। क्योंकि इस देश के अंदर ये संकेत मुसलमान भाई देते थे, संदेश मुसलमान भाई देते हैं और हिंदू भाई भी देते हैं कि जब जब इस देश के अंदर टोपी तन्हा हुई है, उसका साथ देने के लिए तिलक आया है। और तिलक और टोपी का संबंध कोई भी मौलाना या पंडित इस देश में नहीं तोड़ सकता, कोई भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री तिलक और टोपी का संबंध नहीं तोड़ सकता। और जब जब इस देश में तिलक अनाथ हुआ है, उसका साथ देने के लिए टोपी आई है। तो ध्यान रखिए, तिलक और टोपी यानी हिंदू और मुसलमान, और हिंदू और मुसलमान को जो बांटेगा उसको हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस देश का मुसलमान अगर आज
हिंदुस्तान को बायकाट किया जा रहा है तो मुसलमान को तकलीफ है कि क्यों हिंदुस्तान को बायकाट किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान अपने वतन से प्यार करता है, हिंदुस्तान से प्यार करता है। मुसलमान को भी तकलीफ इस बात से है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बोला एक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान का कई देशों में बायकाट हो रहा है या फिर वहां का सामान का बहिष्कार हो रहा है, इस सब को लेकर मुसलमान भी परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो भी अपने वतन से प्यार करते हैं। अगर देश को चोट पहुंच रही है तो इसका नुकसान सबको हो रहा है। देश के अंदर जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, पहले उन नफरत लोगों को जवाब दूंगा इसका कि जो भी लोग देश में दंगा फसाद करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पुलिस को मारते हैं, आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, तो पुलिस आर्मी आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए बनी है, उसके ऊपर आप अटैक ना करें। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट ये कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है। आप आर्टिकल 19 आपको हक और अधिकार दे रहा है प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप प्रोटेस्ट के दौरान जो सरकारी संपत्ति को तोड़ते हैं उससे नुकसान भारत देश का होता है, इससे नुकसान भारत देश की जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है उसके ऊपर पहुंचता है। तो आप भारत देश की संपत्ति को ठेस मत पहुंचाइए, जिसने आपकी भावना को ठेस पहुंचाया है उसको आप ठेस पहुंचाइए कानून और संविधान के दायरे में रहकर। जिस तरह से अभी रिसेंट एक खबर आ रहा है कि बंगाल पुलिस ने जो है नुपुर शर्मा को जो है नोटिस भेजा है जी, क्या लगता है बंगाल पुलिस क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए, मैं बंगाल की धरती पे ही खड़ा हुआ हूं, सीधे तौर पे आपको बता दूं, और बंगाल में जो है वो हिंदू और मुस्लिम के नाम के कोई राइट्स नहीं होते। और यहाँ का मुझे एक सीन याद भी है, मैं बंगाल का, कि आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले एक गोदी मीडिया का पत्रकार यहाँ पर आया था और वो खबर कई जगह पे आपने देखी भी होगी, सोशल मीडिया ने दिखाई थी। तो एक गोदी मीडिया का पत्रकार यहाँ आता है और वो होली और शब्बे रात एक ही दिन की पड़ी थी, आपको याद हो तो शब्बे रात एक दिन पहले थी और होली एक दिन बाद थी। तो एक गोदी मीडिया का पत्रकार आता है, यहाँ चुनाव के वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो वो यहाँ आकर ये कहता है एक मुसलमान से कि आप तो मुसलमान हैं और आप मुसलमान होकर होली खेल रहे हैं। तो वो मुसलमान उसको जवाब देता है कि जब मेरे को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये मेरा भाई है, अगर इसको खुशी होती है मेरे होली खेलने से, मेरे रंग लगाने से, तो मैं अपने भाई को खुश देखना चाहता हूं, आप हमें क्यों बांट रहे हैं। तो वहीं उस मीडिया वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और उसे भगाया गया। ये मीडिया इस देश में जहर घोलने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम करती है। तो देश के लोगों से कहना चाहूंगा, एकता, अनेकता, अखंडता के साथ भारत देश को एक करिए और भारत देश जैसे पहले था उसको पहले जैसा भारत बनाइए, क्योंकि भारत देश को वैसा भारत मत बनाइए कि जिस भारत को आजाद कराने के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों को खो दिया, तो ऊपर बैठे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी ये सोचें कि हमने किसके खातिर फांसी का फंदा चूपा। उन लोगों के लिए जो आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं और एक दूसरे का गला काट रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी का सपना देखा था? इससे अच्छे तो हम गुलामी की जंजीरों में थे, गुलामी की जंजीर में एक तो थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे तो नहीं थे, लेकिन आज तो हम हिंदू और मुसलमान के नाम पे बट गए, सिख और ईसाई के नाम पर बट गए, गुरुद्वारे और चर्च के नाम पे बट गए, मंदिर और मस्जिद के नाम पे बट गए। क्या यही हिंदुस्तान था? क्या यही भारत था जिसको लोग पूछते थे, जिसकी लोग मिसाल देते थे, देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये मिसाल देते रहें कि वो देश है भारत जहां मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते हैं, जहां दिवाली और रमजान मनती है। जब पूछा जाता है ना कि एक बच्चा पूछता है अपने पिता से कि पिताजी ऐसा कौन सा देश होगा जहां पर दिवाली पर जो है वो वहां पर बम भी फूटे, दिवाली भी बने, रमजान भी बने, वहां पर चर्च में मोमबत्ती भी जले, गुरुद्वारे में वाहेगुरु जी के सामने सब मत्था भी टेकें, तो वो कौन सा देश है जहां आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा मिले? तो एक ही नाम लिया जाता था कि अगर ऐसा मुल्क देखना है और एकता देखनी है तो जाओ, चले जाओ भारत। भारत में मिलेगी आपको एकता, और ऐसी एकता मिलेगी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार था, लेकिन उनके बीच जहर घोला गया, आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक करें प्रधानमंत्री मोदी, हम चाइना को टक्कर देंगे, हम अमेरिका से आगे निकलेंगे डेवलपमेंट के माध्यम से। और हम किसी देश से हथियार क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं। हम इस देश में प्यार का संदेश देते हैं, हम इस देश में नफरत का संदेश नहीं देते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप्पी लगाए बैठे हैं, जैसे इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है। आपकी चुप्पी
अगर आप बोलेंगे तो आपके बोलने से देश में अमन, चैन और शांति हो सकती है। मोदी जी, आप बोलते क्यों नहीं है? आखिर आप चुप क्यों हैं? क्या आप आखिर यही बोलेंगे कि आप जेब में बटुआ रखते हैं, नहीं रखते हैं? देश की मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल करती है कि आप जेब में बटुआ रखते हैं, नहीं रखते हैं। कुछ एक्टर जो ऐसे हैं जो मोदी जी से पूछते हैं कि आप आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। तो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री इन्हीं सवाल जवाब देने के लिए बने हैं कि आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। देश की एकता के लिए बोलिए, देश के लोगों के लिए बोलिए। और जीना है तो मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए जीजिए, अपने भारत देश के लिए जिए, अपने तिरंगे के लिए जिए। और अगर मरना है तो अपने भारत देश के लिए मरिए, अपने मुल्क के लिए मरिए, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए नहीं। और ये मंदिर और मस्जिद की जो दीवारें हैं ना, ये कब तक इस देश के लोगों को बांट के रखेंगी, ये हम भी देखते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब लोग मंदिर और मस्जिदों की दीवारों को तोड़कर एक बार फिर आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देंगे, एक बार फिर अपने आप को गले लगाएंगे और एक बार फिर लोग इस हिंदुस्तान की मिसाल देंगे। और ये मिसाल जब कायम हो पाएगी, ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब इस देश की गोदी मीडिया को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वो मीडिया जो लगातार नफरत फैलाती है, नफरत के जरिए पूरे देश को बांटती है, पूरे देश में अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, अपने पैसे लेने के लिए। अब एक पत्रकार, धीरे धीरे आप देखते हैं, एक पत्रकार चलते चलते एक नॉर्मल गाड़ी से चलता है, कैब से चलता है, धीरे धीरे वो ऑडी में चढ़ता है, मर्सिडीज में चढ़ता है, लैम्बोर्गिनी में चढ़ता है, फरारी और जगुआर में चढ़ता है। क्या इनकम टैक्स वाले उससे पूछते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया? क्योंकि इस देश में नफरत फैलाने वालों को लाखों करोड़ों रुपया मिलता है और प्यार देने वालों को सिवाय इस देश के अंदर गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मैं पूछूं शॉर्ट वर्ड में, मोहित शर्मा पैगंबर मोहम्मद से कितना प्यार करते हैं? मोहित शर्मा पैगंबर मोहम्मद से उतना प्यार करते हैं जितना मोहित शर्मा अपने वतन, अपने महादेव, अपने धर्म से करते हैं। जितना प्यार मैं अपने धर्म और अपने धर्म के इष्ट भगवान परशुराम और अपने भगवान महादेव से करता हूं, उतना ही प्रेम मैं मुसलमान के मोहम्मद साहब से भी करता हूं। उतना प्रेम, जितना प्रेम मैं गीता से करता हूं, उतना ही प्रेम मैं कुरान से भी करता हूं। जितना प्रेम मैं अपने मंदिर से करता हूं, उतना ही प्रेम मैं मुसलमान भाई की मस्जिद से करता हूं। और जितना प्रेम मैं अपनी मां से नहीं करता, उससे कई हजार गुना, कई 10,000 गुना ज्यादा प्रेम मैं अपनी भारत मां से करता हूं। और अगर मेरे को लड़ना है तो इस मिट्टी के लिए लड़ूंगा, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।